लाख स्वयंसेवक, माजरा क्या है? 1 लाख स्वयंसेवक। जी, बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा वोटरों के पीठ पीछे क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी की बात सही साबित हो रही है? अब आप कहेंगे कि साजिश और खेल कैसा? वो ऐसा कि वोटिंग लिस्ट को लेकर तो चर्चा हो रही है, मगर तकनीकी खेल क्या है? अब उसे देखेंगे और समझेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। कहेंगे आप खुद ही कि कुछ ना कुछ तो है। यकीन नहीं होता तो खबर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह खबर हैरान करने वाली है। वो खबर जो आखिर में 1 लाख वॉलंटियर तैयार करने को लेकर है, यानी हिंदी में आप कह सकते हैं स्वयंसेवक। आगे पीछे छोड़ दे तो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय और संघ को छोड़ दे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो वैसे हो जाता है, लेकिन यहां स्वयंसेवक की बात है। खबर क्या है? यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए पहले अखबारों की ये सुर्खियां कि मीडिया की रिपोर्ट्स, जिसमें हेडलाइंस क्या लिखी हैं। हेडलाइंस लिखी है कि बिहार में जारी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के लिए 1,63,000 स्वयंसेवक समेत 2,25,000 प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। जी हां, प्रशासनिक कर्मियों की नियुक्ति की गई है, यानी 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक बताया जा रहा है जो नई नवेली वोटर लिस्ट बनाने का जिम्मा उठाएंगे। मतलब समझ रहे हैं आप इसका? मतलब ये कि ये सभी पूरा वेरीफाई करके उसमें ज्ञानेश कुमार यानी कि चुनाव आयोग की मदद करेंगे। मतलब ये कि 1 लाख बीएलओ नहीं है, ये 1 लाख स्वयंसेवक हैं। अब सवाल तो ये है कि भाई 1 लाख स्वयंसेवक कहां से आ गए? आखिरकार कहां से, किस सिस्टम से इन्हें जोड़ा गया? 1 लाख स्वयंसेवक, क्या कोई विज्ञापन निकाला गया? और क्या कोई कैंपेन चलाया गया? क्या एडवर्टीजमेंट जारी किया गया? विज्ञापन रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए, अखबार के जरिए? सवाल तो है कि 1 लाख स्वयंसेवक कहां से आ रहे हैं। मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं, ये स्वयंसेवक हैं। ये आरएसएस से हैं या कहां से, ये मैं नहीं जानता। अब ये खबर देखिए, खबर में क्या लिखा है? खबर में लिखा है कि बिहार में 1,54,977 बीएलए, कितने? 1,54,977 बीएलए, नंबर याद रखिएगा। आगे लिखा है 98,448 बीएलओ, यानी करीब करीब 98,000, 98,500। और 1 लाख, इसमें 1 लाख को अपने जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि 1 लाख स्वयंसेवक वोटर लिस्ट की पड़ताल और चुनाव आयोग ने इनको मैदान में उतारा, फौज। यह हेडलाइन लिखी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें हुआ क्या, मगर कुछ होते हैं जो खबर का भी पोस्टमार्टम करते हैं। तो दरअसल यह खबर चुनाव आयोग की महिमा मंडन के लिए छापी गई है। हो सकता है, खबर तो है, यह देखिए आपने, यानी आंकड़ों की जुबानी ही समझें और देखें तो बिहार में मौजूदा वक्त में 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं और उनके सत्यापन के लिए कुल 3.5 लाख लोगों को उतारा गया है। जो आंकड़ा हमने आपको बताया कि भाई 1,54,977 बीएलए हैं, 98,498 बीएलओ हैं, और इसमें 1 लाख स्वयंसेवक को जोड़ दिया जाए तो लगभग 3.5 लाख के आसपास ये आंकड़ा बैठता है, यानी कुल लोग जो वोटर लिस्ट तैयार करेंगे। इस हिसाब से एक व्यक्ति के सर पर कितना काम का बोझ होगा? हमने टोटल जोड़ा तो 3.5 लाख लोग। जरा सोच कर देखिए। अब यह भी समझिए कि 1,54,977 बीएलए होते हैं, जो बूथ लेवल एजेंट, ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना दोस्तों, वो अपनी अपनी तरफ से बीएलए देती है। इसमें एग्जिट संख्या नहीं है, लेकिन मोटा मोटा हिसाब किताब मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 51,000 भाजपा की तरफ से, 27,000 जेडीयू। अब बताइए, जेडीयू जो सत्ता की पार्टी है, जिनके मुख्यमंत्री हैं, मैं विधायकों के हिसाब से नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री हैं, उस हिसाब से 27,000 बीएलए। और भाजपा के बीएलए कितने? 51,000। कांग्रेस के 7 से 8,000 बीएलए हैं। खैर, ये 1,54,977 के आसपास बूथ लेवल एजेंट होते हैं जो बनाए गए हैं। ऑब्जर्वेशन हटाने लगाने का काम इन्हीं का है। मतलब किसका नाम लगाना है, किसका हटाना है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, उस सब में लिस्ट में आ जाएगा। ये मतदाता अब जिंदा है या फिर मर चुके हैं, वो सबका नाम जोड़ा और हटाया जाएगा। ये बीएलए ऑब्जर्वेशन करते हैं। लेकिन
अब इसमें किसको सुना जाता है, ये बड़ी बात है, इंपॉर्टेंस किसे दी जाती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर बात बीएलओ की करें तो इस बार बीएलओ को इतना अधिकार दे दिया गया है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है, यह बीएलओ तय कर सकता है। सोचिए जरा, बीएलओ तय कर सकता है। बीएलओ कुल मिलाकर कितने हैं? 98,000। मैंने कहा ना, इस आंकड़े को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, 98,000 बीएलओ। असली खबर क्या है? असली खबर यही है, सबसे महत्वपूर्ण, 243 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर गणना फॉर्म जो बांटे जा रहे हैं, इसके काम में मदद के लिए 1 लाख स्वयंसेवक लगाए गए हैं। यानी कि सारा महत्वपूर्ण काम कौन करेगा? वॉलंटियर्स, स्वयंसेवक करेंगे, बाकी तो मॉनिटरिंग करेंगे बड़े साहब। और बड़ी बात एक और कि 7.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और उनके सत्यापन के लिए करीब 3.5 लाख लोगों को उतारा गया है। यानी 3.5 लाख लोग अब जो जांच पड़ताल करेंगे, स्पेशल रिवीजन करेंगे, जो 22 साल के बाद हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा, 22 साल के बाद। यानी कि 2003 में बिहार में यह रिवीजन हुई थी, जो हाउस टू हाउस सर्वे जिसे आप और हम कहते हैं घर घर जाकर, उसको पूरा करने में 2 साल लगे थे। 2 साल। बिहार में जो उसी समय भौगोलिक दृष्टि से देखें तो झारखंड अलग हो गया था 22 साल पहले। बिहार, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत बड़ा राज्य है, काफी बड़ी जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, और साथ में बारिश का प्रकोप अलग। अधिकांश ग्रामीण इलाकों में इस वक्त कोई जा भी नहीं सकता। ऐसे में हाउस टू हाउस यानी कि घर घर जाकर बीएलए कुंडी खटखटाएगा, और वो भी 30 दिन के अंदर। 25 जून से, यानी कि 25 जून से ये अभियान शुरू हुआ और 27 जुलाई को ये अभियान बंद हो जाएगा। पूरा 1 महीना भी नहीं है, हाउस टू हाउस, समझिएगा। यानी कि पूरे 1 महीना भी नहीं है, 28 दिन है, और इस काम को पूरा करना है, और वो भी बरसात के समय में। क्या ये व्यवहारिक है दोस्तों? पहली बात तो आप पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दलों से आपने चर्चा नहीं की, उन पर आदेश थोप दिया गया कि आप श्रीमान ये जान लीजिए कि आपने अपनी पार्टी के लगाए अपने बीएलओ का सहयोग करना है, अपनी पार्टी से लगाइए, बीएलओ का सहयोग करेंगे वो। यानी सबसे बड़ी बात यह कि बरसात का मौसम, बरसात में बिहार की स्थिति, बिहार में कोसी जो है वो जब उफान पर होती है तो क्या हालात होते हैं। बिहार के लोगों के पास प्रशासन नहीं पहुंच पाता है दोस्तों, सेना लगाई जाती है, सेना सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है, बिस्कुट और ब्रेड के पैकेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। बताइए बीएलओ कैसे पहुंचेगा? क्या वो रामायण काल का पुष्पक वाहन आएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा? अब ये मैं नहीं जानता। यानी जो काम 2 साल में हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूं 2003 में 2 साल का वक्त लगा, अब 2 साल का काम 30 दिन में होगा। यानी इसे चमत्कार कहिए आप, या फिर नया आविष्कार भी कह सकते हैं। क्या यह हैरान करने वाला सवाल है कि नहीं? उदाहरण देकर समझाता हूं दोस्तों चलते चलते। जैसे कि आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल भारत का, यह क्लेम नहीं कर सकता कि वो 1 लाख लोगों को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा कर लेगा। आप पूरे संसाधन झोंक लीजिए, जैसे मोदी जी की रैली के लिए झोंके जाते हैं, बसों से लोग भर भर के लाए जाते हैं, टारगेट दिया जाता है, भीड़ इकट्ठी होती है, और ये सब पूरे प्रदेश से 1 लाख लोग कहां से इकट्ठे हो गए? जो 1 लाख वॉलंटियर्स, स्वयंसेवक जिसका जिक्र किया जा रहा है, अब वो स्वयंसेवक हैं या फिर कोई और सेवक हैं ये नहीं जानते। इलेक्शन कमीशन का स्वयंसेवकों की जरूरत का सपना किसे आया, कब आया, क्यों आया, ये हम नहीं जानते। कि निर्वाचन आयोग को जरूरत है तो चलिए निर्वाचन आयोग के ऑफिस चलते हैं। क्या ये सवाल नहीं है कि ये वॉलंटियर्स 1 लाख जो लोग हैं, ये किसने तैयार किए, इनकी ट्रेनिंग कैसे हुई और कब ट्रेनिंग दी गई? इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, और चुनाव आयोग तब निष्पक्ष होगा जब चुनाव आयोग में नियुक्ति निष्पक्ष होगी। खैर, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को लेकर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा ताकि हम भी समझ पाएं कि आखिरकार दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, या फिर जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।